शहीद जयमंगल पांडे को मिलना चाहिए क्रांतिकारी का दर्जा। हजारीबाग 4 अक्टूबर 2024 को शहीद जयमंगल पांडे की जन्मस्थली पर 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया गया। शहीद जयमंगल पांडे का जन्म 1793 ईस्वी खिरगांव में हुआ था। उनके वंशज सचिदानंद पांडे ने कार्यक्रम पर कहा कि 1857 क्रांति की जब बात होती है तो झारखंड के वीर क्रांतिकारियों का जिक्र कहीं भी नहीं होता है, जबकि झारखंड 1857 क्रांति का मुख्य और निर्णायक भूमिका इस क्रांति में निभाया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व शहीद जयमंगल पांडे ने किया था। आज इनका नाम अपने ही शहर राज्य में गुमनाम कर दिया गया है। आज मेरे लगातार पहल से लोगों में इन वीर क्रांतिकारियों के बारे में लोगों में उत्सुकता जागी है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में इस पर पहल की अभाव है। इन बलिदानियों के खून से देश आजाद हुआ है। जब भी इन बलिदानियों को याद करेंगे और अंग्रेजों की क्रूरता को याद करेंगे तो भारत के लोगों के रंगों में खून खौल उठेगा। आज जरूरत है इन शहीदों की वीर गाथा जानने की। संजय मलिक ने कहा कि ताजुब है, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि का आंख हजारीबाग में इतने बड़े बलिदानी शहीद जयमंगल पांडे पर क्यों नहीं खुला। यह आश्चर्य का विषय है। प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज खिरगांव को आदर्श ग्राम घोषित कर सभी सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए। हम लोग खिरगांव जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, हम लोग गौरवान्वित होते हुए बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि जिस देश की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है, जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, वो हमारे पूर्वज और जो खिरगांव निवासी हजारीबाग निवासी हैं शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के नेतृत्व में लड़ी गई थी। आज हम लोग थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि इनको गुमनाम कर दिया गया है। आज बहुत लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, हम लोग सरकार को कई एक बार बताए, तो यहाँ पे जो एक बड़ी लड़ाई हुई उनमें शहीद जयमंगल पांडे के साथ शहीद नादिर अली खां, शेख भिखारी, टिकाई तुमराव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, चम्मा सिंह, माधव सिंह, राजा अर्जुन सिंह, विश्वनाथ साधे, ये सारे लोग जो हैं इस लड़ाई में शामिल है और सभी एक साथ हैं। लेकिन जयमंगल पांडे को गुमनाम रखा गया और अभी हम बहुत लड़ाई लड़े तो कम से कम एक पहचान इनको मिली। आज किताबों में कम से कम 8वां क्लास के इतिहास में 2 या 3 पेज का शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली का आज पढ़ाई शुरू हो गया है। सरकार से लड़ाई लड़ने के बाद जहाँ पे फांसी पड़ी चतरा में 150 भारतीय सैनिकों के साथ में, वहाँ पे पर्यटन स्थल सरकार घोषित किया है। आज हम दिल्ली गए और कई एक मंत्रियों से मिले, तो मंत्री से मिलने के बाद ये हुआ कि अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा था उसमें 4 पेज का दिल्ली में सरकार के ये में चला गया है। कई एक बुक अभी इनका है और बुक के माध्यम से भी आज लोग जान रहे हैं। आज हम लोग जब इस बात को आगे बढ़ाना शुरू किए हैं तो लोग गूगल में और यूट्यूब में सर्च करना शुरू किए हैं कि जयमंगल पांडे आखिर कौन है। लेकिन सच्चाई ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका मुख्य पार्ट झारखंड है। झारखंड 1857 में कुकू जंगल हुआ करता था। अंग्रेजों का मुख्यालय डोरंडा में हुआ करता था और डोरंडा में जो है सो शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली खां सूबेदार के पद पर थे और दोनों बहुत ही अंग्रेजों के चहेते थे। लेकिन ये लोग शहीद जयमंगल पांडे के पास ये चाबी था खजाने का, जो संदूक बंदूक जहाँ रखा था वहाँ पे, तो वो खजाने को खोल दिए और भारतीय सैनिकों से लुटवा लिए, क्योंकि इनका प्लानिंग था कि पूरे देश में हम अंग्रेजों को खदेड़ कर रहेंगे। और ये बीड़ा उठा करके उन्होंने आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो गोशनर एक चर्च था पहले, उसको ध्वस्त किया। फिर हजारीबाग आए, हजारीबाग में जेल को तोड़ करके उनको सुरेंद्र शाही को छोड़वाए। जब अंग्रेज हजारीबाग घेर लिए, इन लोग को भनक लगा कि अंग्रेज घेर लिए हैं। 700 टुकड़ी इन लोग के सेना, भारतीय सेना इन लोगों के साथ थी। उसके बाद ये लोग रांची गए और फिर चुट्टू पाली पूरी चंदवा होते हुए लोग चतरा पहुँचे। क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह को मालूम था कि जयमंगल पांडे एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया और हमको, और वहाँ तक अगर वो चले जाते तो बाबू वीर कुंवर सिंह इनको मदद करते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पश्चिम से इनको मदद करने आ रही थी। चतरा को एक जंक्शन, एक मुख्यालय बनाया गया था और जब ये लोग चतरा पहुँचे तो सारे अंग्रेज इन लोग को घेर लिए। चतरा में भीषण युद्ध हुआ है, सैकड़ों लोग हताहत हुए, सैकड़ों लोग को अंग भंग करना पड़ा, कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। और आपको युद्ध होने के बाद वहां पर जो है तो इन लोगों ने 56 अंग्रेजी सैनिकों को मारने में सफल हुए और 2 अक्टूबर 1857 को पकड़े गए और 4 अक्टूबर 1857 को इन
अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता के साथ इन लोगों को फांसी दे गए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब वहाँ युद्ध हो रही थी तो अंग्रेज़ हार चुके थे, तो अंग्रेज़ों के पास एक एक्स्ट्रा सैनिक हुआ करता था, रानी की सेना। रानी की सेना उतारी गई इन लोगों से, उसके बाद इन लोगों से सके वो लोग। और बोला जाता है कि अगर 4 अक्टूबर 1857 का अगर युद्ध सफल हो जाता शहीद जयमंगल पांडे के नेतृत्व में, तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता। इतनी बड़ी लड़ाई जयमंगल पांडे लड़े, आज गुमनाम है। ये थोड़ा सा है, सरकार से हम चाहते हैं कि उनका जो जन्म स्थली है उसको आदर्श ग्राम घोषित करें, और जो पर्यटन स्थल बनाए हैं उस चतरा का राष्ट्रीय मानचित्र पर इतिहास। क्या परिचय हुआ? सच्चिदानंद पांडे शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ, और जितने अभी खिरगांव के वासी यहाँ पर ज़्यादा लोग वंशज हैं, और सब खिरगांव के लोग खुद माने उत्सव मनाते हैं कि हमारा पूर्वज यहाँ से एक नाम दे करके गए हैं अपने क्षेत्र। अब हम जितना पूछेंगे उतने बोलिए। आप कह रहे हैं कि इनकी बलिदानी को लोग समझे। सरकार से आपको कुछ राहत आज तक मिला? नहीं सरकार नहीं से मिला या केंद्र है, सरकार से कोई राहत नहीं मिला है। हम सारा वंशावली से लेकर के एक कागजात हम दे चुके हैं, खिरगांव का सारा कुछ दे झारखंड चुके हैं। सरकार के पास तक गए हैं, राज्यपाल तक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सिर्फ आश्वासन मिला, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। क्या मांग है आपकी? मांग है कि ये जो खिरगांव है वो खिरगांव आदर्श ग्राम घोषित करें, और आदर्श ग्राम घोषित करने के बाद जहाँ भी स्वतंत्रता सेनानी का ये जन्म स्थली है वो आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद वहाँ हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सारा चीज़ मुहैया होता है, वहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त होता है। तो एक तो पहले वो हो, और इनका नाम कम से कम एक जो गुमनाम हो गया है, कम से कम उनका ये सरकारी ये में चढ़े, सरकार के ये में नहीं चढ़ा हुआ है, लिस्ट में नहीं चढ़ा हुआ था, अभी दिए हुए हैं, बोला है कि चढ़ जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, अभी तक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में, तो एक वो चढ़ना है। हजारीबाग से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।